चलिए आज की क्लास में हम लोग एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम सीखने से पहले आप सबसे पहले बताइएगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि कोई ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी और से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, सारे नंबर जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है ना। सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है ना 2 है, और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। सबसे इवन में एक ही इवन ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर है, और वो क्या है? 2 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो क्या बताएंगे? 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अगर इवन प्राइम नंबर की बात आती है तो क्या बताएंगे? 2 बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप प्राइम नंबर जो भी मैंने एलसीएम की अगर मैं बात करूं ना, जैसे कि मान लो कि 12, 15 और मैंने बात किया 30, इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप लोग घेरा लगा के नहीं बनाना। सबसे पहली बात है कि आप जो जानते हैं चीजें, अगर उससे काम नहीं चलने वाला कंपटीशन में, आपको सीखना पड़ेगा इस तरीका को, ठीक है। और पूरे अर्थमेटिक में आपको काम करेगा ये चीजें, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको ना इसको तोड़ना है, आपको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है भैया, प्राइम फैक्टर में। तो 12 का मतलब क्या होगा बताइए? तो 12 का मतलब सर 2 का स्क्वायर 4 और क्या होगा? 3। 2 का स्क्वायर 4 और क्या? 3 होगा। 4 नहीं लिख सकते, 4 गुने 3 12 होता है ना, 6 गुने 2 12, तो लेकिन 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 का क्या? स्क्वायर और गुने क्या? 3। क्या ये 12 बना? क्या ये तोड़ना आपको सीखना, यही सीखना है। आप बताओ 15, 5 गुने क्या? 3। जो बच्चे का बेसिक एकदम वीक है उसके हिसाब से ये वीडियो बनाया गया, ठीक है ना। अगर आपको एकदम कुछ भी नहीं आता, आप आराम से पूरा लेक्चर को देख के सीख सकते हैं, ठीक। आप देखिए 30 की बात करें, 30 का, तो देखो 30 की बात करें ना, तो 30 बनता किससे है? 3 गुने क्या? 10। लास्ट में एक जीरो का मतलब 10 समझना है। लास्ट में एक जीरो का मतलब 10, और 10 का फैक्टर आपको याद रखनी है क्या होती है? 5 और क्या होता है? 2। 10 का फैक्टर 5 और क्या? अगर एक जीरो है तो इसमें एक 5 है और एक क्या है? 2 है, ठीक है। और बच क्या गया? 3। 3 का फैक्टर क्या? 3। 3 तो एक प्राइम नंबर है ना। तो 30 का अगर फैक्टर मैं करूं तो 3 का 3 लिख दिया, और 10 है, एक जीरो का मतलब 10, 10 का मतलब क्या होगा? 2 गुने क्या हो गया? 5। ये आप ब्रेक कर लिए, काम हो गया। आप देखिए एलसीएम जब इसका लिखेंगे, एलसीएम क्या होगा? अब देखो, सीखो, यहां 2 है, 2 में सबसे बड़ा पावर वाला 2 कौन है? यही है ना। कहीं 2 पे इससे बड़ा पावर है क्या? 2 पे पावर यहां 2, यहां 2 के पावर क्या है? 1 है। तो सबसे बड़ा पावर वाला ये हो गया ना 2 में। इसको बाहर निकालिए, 2 का स्क्वायर यानी क्या? 4। अब सारे 2 का कहानी खत्म। उसके बाद आता है 3। 3 में देखिए तो सब 3 बराबर है, किसी एक को बाहर निकाल लीजिए, सारे 3 कैंसिल। उसके बाद 5, 5, 5 सब बराबर है ना, एक 5 को बाहर निकाल लीजिए, सारे 5 का कहानी खत्म। आप बताइए क्या आ गया? 5 मल्टी। अब देखो गुना करने का भी तरीका क्या है। अगर आपके पास 5 है तो उसको सबसे पहले इवन संख्या में गुना करिए। तो 5 मल्टीपल 4 20 होता है, 20 मल्टीपल 3 यानी कितना हो गया? 60 इस सवाल का आंसर होगा। 12, 15, 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए तो 18, 24 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 18, 24 और 25 का एलसीएम आपको बताना है। 18, 24 और 25 का एलसीएम बताना, बताइए क्या होगा? 18 को तोड़ देंगे सर, 3 का स्क्वायर 9 और गुने क्या? 2। 6 मल्टीपल 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। 9 मल्टीपल 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो मुझे लिखना है 9 को क्या लिख सकते? 3 का स्क्वायर गुने क्या? 2। 24 का मतलब क्या होता है? 8 मल्टीपल 3, 8 तो लिख नहीं सकते। 8 का मतलब हो गया 2 का क्या? क्यूब, और मल्टीपल क्या हो गया? 3 हो गया। आप बताइए 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, वो 2 का क्यूब 8, और 25 का मतलब क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। अब इसका अगर एलसीएम लिखिएगा ना, एलसीएम लिखिएगा तो आप देखिए 3 में सबसे बड़ा पावर तो यही है ना, तो 3 का स्क्वायर 9। 2 में बताइए सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 का क्यूब यानी कितना हो गया? 8। उसके बाद बताइए 5 में 5 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर,
और कुछ बचा क्या? नहीं ना। तो आप देखो 25 को गुना पहले करो किससे? 8 से। तो 25 मल्टीप्लाई 8 करिएगा तो आएगा कितना? 200। 200 और 200 गुने 9 कितना हो जाएगा? 1800 इस सवाल का आंसर। ठीक है। अठारह सौ। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि बताइए तो 24, 36 और 27 कैल्शियम बताइए। 24, 36 और 27 कैल्शियम बताइए क्या होगा? 24, 36, 27। 24 का मतलब क्या? 24 का मतलब क्या? 2 का क्यूब। 24 का मतलब होता है 8 गुने 3। 8 तो लिख नहीं सकते, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। 8 का मतलब 2 का क्यूब। 16 का मतलब 2 के पावर 4। ठीक है, 8 मल्टीपल 3। 36 का मतलब क्या? 36 का मतलब होता है 9 मल्टीपल 4, 9 मल्टीपल 4। 9 का मतलब क्या? 3 का स्क्वायर गुने 2 का क्या? स्क्वायर। 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, 9 हो गया, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया ना, 9 चौके 36। अब बताइए 27। 27 का मतलब क्या हो गया? 3 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। 3 का क्यूब हो गया। अब आप देखिए कि यहां पे 2 को देखिए आप ध्यान से। 2 में सबसे बड़ा पावर यही है ना जी, 2 का क्यूब। यानी 2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया? 8। सारे 2 का कहानी क्या हो गया? कैंसिल। आप बताइए 3। 3 में सबसे बड़ा 3 यही है ना, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब यानी क्या हो गया भैया? 27 हो गया कि नहीं हो गया है? बोलो। और उसके बाद और कुछ है जी? कुछ नहीं है। तो 27 और गुने क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। तो 27 गुने 8 कितना होता है बताइए तो? 56। और 8 दुना 16 और 5 कितना हो गया? 21। 200 कितना आ गया? 16। 216 इस सवाल का आंसर होगा। 24, 36, 27 कैल्शियम आएगा 216। 216। कोई दिक्कत? एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए तो 39, 39, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 39, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा मुझे बताइए। 39 का मतलब होता है 13 गुने 3। 13 गुने 3 होता है 39। 15 का मतलब क्या? 5 मल्टीपल क्या? 3। 5 मल्टीपल क्या? 3। 18 का मतलब बोलिए? 3 का स्क्वायर 9 और गुने 2। 3 का स्क्वायर 9 और गुने 2। 3 का स्क्वायर गुने 2। 18 हो गया कि नहीं? बताइए। आप कोई बात नहीं समझ में आता है? एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम बताइए। 13 तो अकेला है ना भैया? अरे सबसे बड़ा देखिए, अकेला अकेला यही ना हीरो है भैया। तो इसको बाहर निकालिए, 13 आ गया। आप बताइए यहां 3 सबसे बड़ा 3 कौन है बताइए? सबसे बड़ा 3 कौन है? यही है ना। बड़े को बुलाएंगे, छोटे अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 9। और उसके बाद 5 अकेला है भैया, तो ये अकेला है तो बुलाना ही पड़ेगा। 2 है तो इसको भी बुलाना पड़ेगा। सही है ना? 13 मल्टीपल 9 मल्टीपल 5 गुने 2। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा? देखिए 5 को गुना पहले करिएगा 2 से, तो 5 दुना कितना है लो? 10। और 13 मल्टीपल 9 करिएगा तो 13 मल्टीपल 9 117 ना होता है जी। 13 नंबर 17 से आए 117 और 10 मतलब एगो का 0। तो 1170 आएगा। 39 और 15 और 18 कैल्शियम 1170। बुझे लाया? आ रहा है जी वीडियो बा? अच्छा एगो सवाल आप करिए। आप बताइए तो हमको कितना 72, 72, 48, 72, 48 और 36, इसका एलसीएम बताना है आपको। 72, 48 और 36 का भैया एलसीएम बताना है। तो 72, 48 और 36 एकदम ऐसा तरीका बताएंगे ना कि एकदम तुरंत घोलट जाएगा क्वेश्चन में। मुझे 72, 48 और 36 बन गया जी। कैसे आदमी है महाराज?
नहीं बना अभी तक। 72, 48 और 36 का एलसीएम बताना था। देखिए एगो बात आपको एकदम बताते, एकदम बढ़िया वाला। यहां कितना लिखा हुआ है? 72। यहां कितना लिखा हुआ है? 36। क्या 72 के टेबल, क्या 72 के फैक्टर में 36 आता है? 36 दुनाई 72 होता है ना, इसके अंडर में 36 आता है कि नहीं? 72 का फैक्टर है कि नहीं? 72 के फैक्टर में 36 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब इसके अंडर में 36 है तो मुझे यहां 36 की कोई जरूरत नहीं है। हम इस 36 को कोई जरूरत नहीं, हम इसको हटा देंगे। हट, भाग जाओ, 36 गया, खत्म। मेरे पास 72 है। जैसे कि देखो, मैंने कहा आपको कि मुझे एलसीएम चाहिए 4, 8, 16 का एलसीएम चाहिए। तो 8 है तो 4 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 के फैक्टर में 4 है, 4, तो 4 हटा दिए। 16 है तो 8 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16 के फैक्टर में 8 है, 8 हटा दिए। तो बचा क्या? 16 एलसीएम। तो आप देखें कि 36 था, 72 था। 72 के फैक्टर में 36 आता है ना जी, 36 से 72 कटता है, तो 36 को काट दिए, खत्म। अब बचा कितना? 72 और कितना बच गया? 48 बचा ना। आप ना कॉमन भी निकाल सकते हैं। आप बताइए 72 और 48 में क्या कॉमन है? 24 कॉमन है कि नहीं? 72 और 48 में 24 कॉमन है कि नहीं है? आप फैक्टर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कॉमन मोटा संख्या निकल रहा है तो मुझे आसानी होगा। 24 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 24 तिहाई क्या होता है? 72। 3 बचा ना, और 24 दुनाई क्या? 48। कितना बचा? 2। अब बताइए 3 2 का एलसीएम 6 होगा कि नहीं होगा? बताइए। 3 और 2 का एलसीएम क्या? 6। 3 2 का एलसीएम 6, और कॉमन कितना निकाले थे? 24। तो 24 गुने हो जाएगा कितना? 6। 24 गुने 6 तो कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा बुआ? 144 होगा क्या? 24 गुने 6 कितना हो जाएगा? 144 इसका आंसर आएगा। 72, 48, 36 का एलसीएम आएगा 144। ये है शॉर्टकट, आपको इस तरह से सीखना पड़ेगा एलसीएम। ये नहीं कि ये लगा लिए 72, 48 और 36 और दिन काट रहे हैं, ऐसे ऐसे दिन काट रहे हैं, काम नहीं ना चलेगा। तो 72, 48, 36 मैंने आपको एक नया तरीका बताया, आपको एकदम लेटेस्ट। आपको क्या करना है? देखिए, जब 72 कट रहा था 36 से, तो 36 को मैंने हटा दिया, 36 को हटा दिया। उसके बाद मैंने कॉमन निकाल लिया। 24 कॉमन निकालने के बाद मुझे बचा 3, और क्या बचा? 2 बचा। 3 2 का एलसीएम 6 हो गया। 24 गुने 6 यानी आ गया कितना? 144। कोई दिक्कत? आप बताइए 35, 70, 35, 70 और 49 का एलसीएम बताइए। 35, 70 और 49 का एलसीएम बताइए, कौन बताएंगे? अरे भैया कौन बताएंगे जी? 35, 70, 49 का एलसीएम आप बताइए। क्या 35 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? 35 कैंसिल आउट होगा भैया, क्योंकि 70 में 35 है, 35 है ना। 70 35 से कट जाता भैया, तुम चले जाओ, गुजर जाओ। 35 खत्म हो गया। अब मेरे पास 70 है और कितना है? 49 है। क्या आपको 7 कॉमन नजर नहीं आता? 7 कॉमन है कि नहीं? मैं 7 कॉमन निकालूंगा प्रेम से मेरे भैया। 7 कॉमन निकाला तो कितना बचा? अरे भैया 10। एक कितना बचा? 7। 7। अब बताइए 10 और 7 का एलसीएम 70 होगा कि नहीं होगा? 10 और 7 का एलसीएम देखो, 10 और 7 का, जब 2 को प्राइम नंबर होते हैं ना, तो उसका एलसीएम जो है वो गुना हो जाता है। को प्राइम नंबर का मतलब समझते हैं? सह अभाज्य संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। को प्राइम नंबर, NUMBER, जिसको हिंदिया में बोलते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। ये ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो, जैसे 3 4। 3 4 का HCF क्या है जी?
3 4 के बीच में कॉमन क्या बताइए, एक ही कॉमन होना चाहिए। तो 3 4 का कॉमन एक ही ना है, तो ये एक हो गया क्या, को प्राइम हो गया। मैं बोलूं 7 और 12 को प्राइम है। मैं बोलूं 8 और 10 नॉट अ को प्राइम, क्योंकि HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा है, 2 कॉमन है, तो ये नहीं है। तो जहां को प्राइम बनता है ना फैक्टर में, वो आपस में मल्टीपल हो जाते हैं एलसीएम में। जैसे कि ये 10 है और ये 7 है, तो इसके बीच का HCF कितना, 1 है। दोनों के बीच का HCF 1 है, तो इसका एलसीएम करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। 10 और 7 एक ऐसा पेयर है जो को प्राइम है, को प्राइम, क्योंकि दोनों में कॉमन जो है एक के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दोनों एक ही से ना कट रहा है जी, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं ना, 1 से 10 भी कट रहा है, 1 से 7 एक कॉमन हुआ। तो ये 10 मल्टीपल 7 यानी कितना हो गया, 70। तो एलसीएम जब निकालेंगे बुआ तो ये 70 हो गया, और कॉमन कितना निकाले थे, 7, 7 से गुना कर दिए तो हमारा एलसीएम आएगा 400 कितना, 90। आया कि नहीं, एगो सवाल बताइए, बताइए तो, कौन जल्दी बताएंगे। अरे भैया 34 17 51, 17 34 51 का एलसीएम कौन बताएंगे, जल्दी से बताइए। 17 34 51 का एलसीएम क्या होगा बताइए तो। 17 34 51, 34 17 51 का एलसीएम क्या होगा, बोलिए। 34 17 51 का एलसीएम क्या होगा, 34 17 51 का एलसीएम क्या होगा। जिंग जिंगी जिग जिग। 17 34 51 कितना, अच्छा 102 आया है आंसर। देखते हैं सही है कि गलत है कि नहीं जी। क्या 17 कट जाएगा, कैंसिल। कहा है भैया कि 17 तो 34 में भी है जी, 51 में भी है, 17 तो कटना ही कटना है। उसके बाद कॉमन है, 17 कॉमन है कि नहीं, 17 कॉमन है कि नहीं है। 17 कॉमन निकालो, 17 दूना 34 और 17 तिहाई कितना होता है, 51। 3 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। 3 2 का एलसीएम हो गया 6 भैया, 6 और 17 लिए थे कॉमन, तो 17 से गुना करेंगे तो 17 गुने 6 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आप सीखे हैं कुछ एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका। चलिए कुछ और सवाल करते हैं, बताइएगा। 120 180 150 का एलसीएम क्या होगा। 120 180 150 का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त, बताइए, बता दीजिए। 120 180 150 का एलसीएम क्या होगा। कोई बताओ, डिंग चिका डिंग चिका। आ गया, अरे आ गया आ गया आ गया। आपने कैसे बनाया, इंपॉर्टेंट ये है, आंसर लाया ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपने कितना जल्दी इसको सोल्व किया, स्मार्ट तरीके से दोस्त। आप बताइए, सब में एक जीरो है, मतलब लास्ट में एक जीरो का मतलब 10 होता है क्या, 10 तो कॉमन मुझे नजर आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद सभी के सभी 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 3 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, हुआ कितना कॉमन, 30 हुआ ना। एक जीरो कॉमन निकल गया तो बचा 12, 12 से 3 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा भैया, 4। एक जीरो कॉमन निकला तो 18 बचा, 18 18 में से 3 कॉमन निकला तो कितना बचा, 6। एक जीरो निकला तो 15 बचा, 15 से 3 कॉमन निकला तो बचा कितना, 5। अरे 3 से 15 5 ही बार ना कटता भैया, 3 से 5 बार कटा 3, तो ये बचा 5, ठीक है ना। आप देखो, अब मेरे को बस एलसीएम निकालना है, 4 6 और क्या 5, 4 6 और 5, 4 6 और 5। आप बताइए 4 का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर,
6 का मतलब क्या, 3 गुने 2 और 5 तो प्राइम नंबर है ही। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा, इसका जब एलसीएम निकालिएगा महाराज, तो ये 2 में तो सबसे बड़ा 2 यही ना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 अकेलुआ है तो ये आइबे करेगा, और उसके बाद कौन आएगा, 3। तो 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 तो 60 ना होगा। और कॉमनवा कितना निकाले थे, 30। तो का हो जाएगा 60 और गुने 30 बराबर 1800। 1800 आया था जी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 160, 135 और 140 का एलसीएम बताइए। 160, 135 और 140 का एलसीएम बताइए जल्दी से, क्या होगा बता दीजिए। 160, 135, 140 का अगर एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो कॉमन निकालेंगे तो 5 कॉमन होगा, है ना। फिर 5 कॉमन है तो कॉमन निकालने में भी यहाँ टाइम लगने वाला है, ठीक है। ऐसे अगर आप चाहें तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। चलो 5 कॉमन निकाल देते हैं। देखिए तो 5 कॉमन निकालेंगे तो ये 32 टाइम में कटेगा। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए 160 है, 160 में 5 कॉमन निकाले ना, तो 5 को ये लास्ट में एक जीरो है, एक जीरो का मतलब क्या है 10। 5 कॉमन निकाले तो 5 से ये 10 कटेगा कितने बार में, 2 बार में। तो 16 गुने 2 क्या हो जाएगा 32, ठीक है। यहाँ 5 कॉमन निकाले तो देखिए कितना बार में, 5 दुनाई 10 और 7 पंजे कितना 35, 27। और ये 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 14 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 28, 28, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 180 है, ठीक है। 5 कॉमन निकाले तो 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। अगर मैं बताऊं कि 270 है, 5 कॉमन निकाले तो 5 कॉमन निकाले तो 27 दुनाई क्या बन जाएगा 54। 5 से ये काट दीजिए ना 10 को, 2 बार में 27 दुनाई 54 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा बातें। अगर मैं बात करूं कि बताइए तो यहाँ पे 360 है, 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 36 दुनाई 72, ठीक। तो आप देखें कि मेरे पास बचा क्या 32, 27 और 28। अब इसका फैक्टर कर दीजिए ना। 32 का मतलब होता है 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। देखिए 2 के पावर 1 2, 2 का स्क्वायर याद रखिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब क्या 8, 2 के पावर 4 क्या 16, 2 के पावर 5 क्या 32, 2 के पावर 6 क्या 64, 2 के पावर 7 क्या 128, 2 के पावर 8 क्या 256, 2 के पावर है, 2 के पावर 9 जो हो जाएगा वो 512 होगा, और 2 के पावर 10 जो है वो 1024 होगा। 2 के पावर 10 हो जाएगा 10 क्या 24, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। जैसे 64 की बात आया तो 2 के पावर क्या लिख दिए 6 लिख दिए। 32 की बात आया तो 2 के पावर क्या हो गया 5, 32 का मतलब 2 के पावर 5। 27 का मतलब होता है 3 का क्या होता है क्यूब, 3 का क्यूब 27। 28 का मतलब क्या हो गया 7 मल्टीपल 4, 4 का मतलब 2 का क्या स्क्वायर हो गया। अब इसका एलसीएम लिखेंगे अगर, तो आप देखिए 2 के पावर 5, 2 में तो सबसे बड़ा यही ना है, तो 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो गया 32। उसके बाद 3 का क्या आ गया स्क्वायर, 3 का क्यूब आ गया, यानी कितना आ गया 27, और गुने कितना हो गया 7, गुने 7। और जो कॉमन निकाले थे, यानी कॉमन कितना निकाले थे 5, तो 5 से गुना कर दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले 5 को गुना करेंगे इवन नंबर से 32 से, तो 32 मल्टीपल 5 होता है 160, 160 हो गया। ये दोनों को गुना करके आया 160, ठीक है 160। अब रहा यहाँ कितना 27 गुने कितना 7, 27 गुने 7 कर लीजिए, तो 27 गुने 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा 189। 27 मल्टीपल 7 189 होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद आप 16 का टेबल पढ़ते जाइए, जीरो को आप मत देखिए, जीरो लास्ट में एक जीरो लगा देना है। 16 का टेबल आप पढ़ना जानते हैं तो आप पढ़ लीजिए। 16वां क्या होता है, 16वां 44 से होता है ना, 144 होता है, तो 4 लिखे बचा कितना 14 बच गया। 16 8 28 से 128 होता है, 128, 128
और उसके बाद 14 जोड़ेंगे तो 142 होगा। 128 और 14 142 होता है। बचा फिर से कितना, 14 बच गया, फिर 16 × 1 = 16 हो गया, और 16 14 30 होता है। 16 14 30 होता है, और एक जीरो था, एक जीरो मैंने लगा दिया, तो 30 2 4 0 30,200 क्या आएगा, 40 आएगा। 30,240 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि बताइए, तो बताइए 360, 180 और 90 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 360, 180 और 90 का एलसीएम क्या होगा। 360, 180 और 90 का एलसीएम क्या होगा, बता दीजिए। 360, 180 और 90 का एलसीएम क्या होगा। आप देखते ही बता देंगे कितना होगा, 360 होगा। 360 कैसे, आप देखिए 90 है, 90 180 से, 180 90 से कटता है कि नहीं कटता है, 180 90 से कटता है कि नहीं, 90 को काट दीजिए। क्या 360 180 से कटता है कि नहीं, 180 को काट दीजिए, बचा क्या, 360। ये भी तरीका है एलसीएम निकालने का। 360 आ गया एलसीएम। आप बताइए, जैसे मैंने कहा कि आपके पास है, मान लो 42 है, 42 है, आपके पास 35 है, और आपके पास 24 है। इसका एलसीएम मुझे बताइए। 42 35 24 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 42 35 24 का एलसीएम क्या होगा। 42 को ब्रेक कर दीजिए ना। 42 का मतलब होता है 7 7 14 मल्टीपल 3 कर सकते हैं, है ना, या 7 मल्टीपल 6 कर सकते हैं। तो 7 लिखेंगे और 6 तो नहीं ना लिखेंगे, 6 का मतलब लिखेंगे 3 गुने क्या लिखेंगे जी, 3 गुने 2। तो 7 मल्टीपल 6 42 होता है। 35 का मतलब हो गया 7 गुने क्या 5, और 24 का मतलब क्या हुआ 8 गुने 3, 8 गुने 3। 8 का मतलब आप जानते हैं 2 का क्यूब, 8 का मतलब 2 का क्यूब, और गुने 3 हो गया ना 24, 24 हो गया। अब एलसीएम अगर लिखेंगे यहां से एलसीएम, तो आप बताइए, ये देखिए 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, दोनों जगह बराबर है, तो किसी भी 7 को बाहर निकाल लीजिए, सारे 7 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 3 की मैं बात करता हूं, 3 का, तो दोनों जगह 3 सेम ही है, 3 निकाल लिए यहां पे। उसके बाद बच गया यहां 2 है, यहां 2 का क्यूब है, यानी कितना आ जाएगा 8, और उसके बाद एक क्या बच गया है 5, 5 बच गया। तो 8 मल्टीपल 4 40 होता है, और 7 मल्टीपल 3 21, 21 और मल्टीपल 4 84 होता है, और एक जीरो लगा दिए यानी 840 आ गया। कैसे गुना किए सीखिए बात को। 8 मल्टीपल 5 40, 40 दिमाग में करना सीखो, दिमाग में। 7 मल्टीपल 3 कितना हो गया 21, 21 मल्टीपल 4 21 मल्टीपल 4 84 हुआ ना, एक जीरो लगाए, 840 आंसर है। 840 एलसीएम 840। बात समझ में आया समझ में, ठीक है। आप बताइए, एक और बताइएगा आप। बताइए इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। 105 108 और 25 का एलसीएम क्या होगा। 105 108 और 25 का एलसीएम क्या होगा। 105 108 और 25 का एलसीएम क्या होगा। देखो ये 105 है, ठीक है ना। अब 105 मान लो कि आपको नहीं दिमाग में आ रहा है फैक्टर कि 105 किसका फैक्टर है, ठीक है, नहीं दिमाग में आ रहा है अगर, तो आप देखोगे यहां पे, जबकि ये 21 मल्टीपल 5 है, 21 मल्टीपल 5। अब सीधा सीधा देखो, यूनिट वैल्यू क्या है 5, यूनिट वैल्यू 5 है, तो ये संख्या तो 5 से कटेगा ना। किसी भी संख्या का यूनिट वैल्यू 5 है या 0 है तो संख्या 5 से तो डेफिनेटली कटेगा। तो आपको ये दिख रहा है ना कि 5 से तो ये कटेगा। अब 5 से कितना बार कटेगा देख लीजिए, तो ये 5 से कटेगा 21 बार, तो इसका फैक्टर क्या हो गया 21 और मल्टीपल क्या 5। जबकि 21 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 21 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर 21 को ब्रेक कर लिए किसमें 7 गुने क्या 3 में, है ना। तो 7 गुने 3 गुने क्या आ गया 5। 108 है, 108 याद रखिए, 27 मल्टीपल 4 108 होता है।
27 मल्टीपल 4 108 होता है। 27 मल्टीपल 4 108 होता है। देखिए आप देखो 27 मल्टीपल 4 108 होता है। 27 का मतलब हो गया 3 का क्या क्यूब, 3 का क्यूब, और उसके बाद 8 का मतलब 2 का क्यूब हो गया ना 27 मल्टीपल 8। 25 का मतलब हो गया 5 का क्या स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लिखेंगे प्यारे भाई, इसका एलसीएम लिखेंगे तो 7 है, एक ही जगह है तो भाई साहब को लाना ही है। 3 यहाँ पे है, यहाँ है 3 का क्यूब। भाई साहब आ जाइए आप, 3 का क्यूब आ जाएंगे ना। ये बड़े आदमी है, ये छोटे हैं तो बड़े को ना बुलाएंगे, इनको कौन पूछने वाला। 3 का क्यूब यानी कितना हो गया 27। और क्या रह गया भैया 5, 5 में 5 का स्क्वायर, ये बड़ा आदमी है ना भैया 5 में, तो 5 का स्क्वायर 25 को ना लाइएगा जी। उसके बाद 2 का क्यूब है, और तो 2 कहीं है नहीं तो 2 का क्यूब ही आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें तो अब इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए 25 है, सबसे पहले इसको इवन नंबर में गुना करिए, सबसे पहले इवन नंबर में गुना करिए। तो 25 मल्टीपल 400 होता है, तो 25 मल्टीपल 8 200 होगा, 200। ये दोनों को गुना किए ना 200। उसके बाद 27 मल्टीपल 7 189 होगा कि नहीं होगा। 27 मल्टीपल 7, 27 मल्टीपल 7 189 हो गया है ना। और 189 गुना 2 कर दीजिए, 189 गुना 2 कर दीजिए, तो 9 दुनाई 18 और 18 दुनाई 36 और ये कितना हो गया 37। और कै गो रहा जीरो है, देखो हो गया ना है 37,600 आया, आया कि नहीं। 37,600 होगा एलसीएम, ठीक है 37,600। आप बताइए, एक और क्वेश्चन करिए, आप एक और क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। मैंने लिखा 98, मैंने लिखा 72 और मैंने लिखा 15। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। 98, 72, 15 का क्या होगा एलसीएम, विद इन सेकेंड बताइए। 98, 72, 15 का एलसीएम क्या होगा। आपको पता है सर 98 किससे कट रहा है, मुझे नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है। मुझे यह पता है कि 2 से तो कटेगा ना, मैं 2 से काटूंगा, ये 49 बार कट रहा है 2 से, तो 2 गुने 49 होगा कि नहीं होगा। अब 49 तो लिख नहीं सकते, 49 को क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। तो ये हो गया भैया 49 यानी 7 का स्क्वायर गुने क्या 2, 72 है। 72 का मतलब क्या हो गया 9 मल्टीपल 8, 9 मल्टीपल 8, 9 मल्टीपल 8, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 8 का मतलब 2 का क्यूब, और 15 का मतलब हो गया 5 और गुने क्या हो गया 3, 15 हो गया। अब बताइए इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा भैया 7 का स्क्वायर 49, 2 में 2 का क्यू है तो बाहर, तो 8 हो जाए, तो 3 में 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाए तो 9 है ना। अब इसको कर दीजिए गुना, तो क्या हो जाएगा, आप इसको जब गुना करिएगा बुआ, तो या तो आप ये दोनों को पहले गुना कर लीजिए, 49 मल्टीपल क्या कर लीजिए 8, तो 49 मल्टीपल 8 अगर करना है ना तो समझिए और सीखिए बात को। देखो पहले ना 49 मल्टीपल 8 और एक 5 छूट गया, चलिए 5 को भी रख लेते हैं। 5 आने से और थोड़ा आसान हो गया मामला। 8 गुने 5 क्या हो गया 40, 40 हो गया बुआ 40। अब 40 का मतलब 4 हम देखते हैं, एक जीरो लास्ट में लगा देंगे। 4 मल्टीपल 49 कर लेते हैं, 4 मल्टीपल 49, तो 49 का तो टेबल आपको आता नहीं है, तो आप 49 को ऐसे देखिए कि 40 है, 40 और प्लस कितना है 9 है, 40 प्लस क्या 9 49, तो 40 का टेबल 4 बार पढ़ सकते हैं कि नहीं। अरे चरका का टेबल 4 बार पढ़ लीजिए, 16 हो गया, जीरो लगा दीजिए। 40 मल्टीपल 4 हो गया 160, और 9 का टेबल फिर 4 बार पढ़ लीजिए, तो 9 चौके क्या होता है 36, तो 160 और 36 196 होगा कि नहीं। यानी कि 49 मल्टीपल 4 196 होता है, 49 मल्टीपल 4 196, और एगो है का जीरो, और गुना कितना रह गया 9। 9 का टेबल आप जानते हैं ना, 9 का टेबल जानते हैं,
9 6 कितना हो गया 54, 54 बचा कितना 5, 9 मल्टीपल 9 81, 81 और 5 कितना हो गया 86, 81 और 5 86, बचा कितना 8, और 9 और 8 कितना हो गया 17 को लगा दिया 0, 17,600 क्या आएगा 40, 17,640 आएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल को आप इसको देखिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। हम लोग चलते हैं बस इसके दूसरे टाइप पे चलते हैं, ठीक है ना, एलसीएम के दूसरे टाइप पे। ओके, देखिए आपसे पूछ लिया 2 गुने 3 गुने 5, 5 का स्क्वायर कर लेते, 3 के पावर 4 कर लेते, 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 और गुने 7, और पूछ लिया आपसे 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर और गुने 7। इसका आपसे एलसीएम पूछ लिया, ठीक है ना। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा। तो आप देखिए सबसे पहले देखिए क्या सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर है ना, सभी के सभी नंबर 2 है 3 है 5 है 2 है 3 है 5 है 7 है 2 है 3 है 5 है 7 है, प्राइम नंबर है या नहीं है। आप देखिए कि अभी अभी तो हम लोग एलसीएम जब सीख रहे थे तो नंबर को प्राइम नंबर में फैक्टर में तोड़ रहे थे ना, प्राइम फैक्टर में नंबर को ब्रेक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। क्या आपको यहां ब्रेक करके दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो बस आपको आंसर निकालना है सिर्फ आपको। तो आप देखिए 2 में सबसे बड़ा पावर वाला कौन सा है, 2 का क्यूब है ना बुआ, तो 2 का क्यूब बाहर आ जाएगा। 3 में देखिए सबसे बड़ा पावर वाला 3 कौन है, 3 के पावर 4 है ना, 3 के पावर 4 बाहर आ गया, सारा 3 खत्म हो गया। 5 में देखेंगे तो 5 का क्या है स्क्वायर है, सारे 5 की कहानी खत्म। उसके बाद 7 देखेंगे तो बराबर ही है, कोई भी 7 को बाहर निकाल लीजिए। जब आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा तो आंसर भी आपको ऐसे ही देगा, पूरा कैलकुलेट करके आंसर नहीं देता, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 का स्क्वायर गुने क्या हो गया 7। ये सब अब आसान है, ठीक है। अगला सवाल की मैं बात करूं, अगला सवाल का बताइएगा, 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 2 गुने 5 और गुने 3 और 2 का पावर 4, 5 के पावर 3 और 3 का स्क्वायर। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, क्या होगा एलसीएम इसका, बता दीजिए। आप देखेंगे सभी के सभी प्राइम नंबर है ना, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं। 3 में देखिए सबसे बड़ा पावर वाला यही है ना, 3 का स्क्वायर, सारा 3 कैंसिल। 5 में देखेंगे सबसे बड़ा 5 कौन सा है, 5 का क्यूब। 2 में देखेंगे सबसे बड़ा 2 के पावर 4, और कुछ है क्या, नहीं, यानी हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया भैया 2 के पावर 2 गुने 3 और गुने 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर और गुने 12 का स्क्वायर, इसका एलसीएम आपसे पूछ लिया। आप देखेंगे सबसे पहले क्या प्राइम नंबर सभी के सभी है, नहीं है। 2 है 3 है प्राइम नंबर, लेकिन 15 है क्या, नहीं। 12 है क्या, तो अभी इसको बना नहीं सकते, इसमें थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा हमको। इसको सभी को क्या बनाना पड़ेगा, प्राइम नंबर बनाने के बाद ही आप एलसीएम पे जाएंगे। तो आप देखिए क्या आप 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर का मतलब 15 का मतलब क्या होता है, 5 गुने 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते। और आपको पता है बात कि a गुने b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है a स्क्वायर गुने क्या है b स्क्वायर। तो यहां भी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुने क्या 3 का स्क्वायर, होल पावर है, गुना में है, गुना में, इसका मतलब इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी क्या है स्क्वायर है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 का स्क्वायर गुने 3 और गुने 15 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर और गुने क्या 3 का स्क्वायर। 15 का मतलब 5 गुने 3, 5 पे भी स्क्वायर और 3 पे भी स्क्वायर। आप बताइए क्या यहां 5 का स्क्वायर, 4 का मतलब क्या लिख सकते बुआ,
4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का मतलब क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और पहले से क्या है 2, तो 2 के पावर क्या ये गुना होता है, तो 2 के पावर क्या हो गया 4। तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 के पावर क्या 4 लिख सकते हैं। 12 है, 12 का स्क्वायर है, 12 का मतलब क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और गुने क्या लिख सकते हैं 3 के पावर कितना है 2, तो आप क्या लिखेंगे 2 के पावर ये 2 है और ये 2 और आएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और 3 के पावर क्या रह जाएगा 1 है, ये 2 से गुना होगा तो 2 होगा। तो यहां हो गया 2 के पावर 4 और गुने 3 का क्या आ गया स्क्वायर, 3 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप देखो यहां पे, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, मल्टीपल में है ना। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, यहां पे मैंने लिखा a के पावर x गुने a के पावर बाई, अगर बेस सेम है और गुना में है, गुना में है तो पावर ऐड होता है, a के पावर x और प्लस क्या लिख सकते हैं बाई लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर 3 के पावर 5 है और 3 का स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 3 के पावर 5 प्लस 2 कितना 7 लिख सकते हैं। तो आप देखो तो कि यहाँ 2 का स्क्वायर तो ठीक है, 3 यहाँ 1 3 है और यहाँ 3 कितने बार है 2 बार, तो 3 कितने बार हो गए टोटल 3 बार, और गुने कितना 5 का स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे 5 है, 2 है यहाँ 4 बार, यहाँ भी 2 4 बार, तो 2 कितने बार आ गए 8 बार, और 3 का स्क्वायर हो गया ना। अब हम इसका क्या निकालेंगे भैया, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो आप देखें सबके सब प्राइम हो गया ना, 2 में देखें सबसे बड़ा पावर वाला 2 क्या है 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 8। 3 में देखेंगे सबसे बड़ा पावर वाला 3 क्या है 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब। उसके बाद 5 में देखेंगे तो 5 का क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर। ये इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। बताइए तो 7 के पावर 5 है, 7 के पावर 6 है, 7 के पावर 8 है, 7 के पावर 9 है, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इसका बताइए। 7 के पावर 5, 7 के पावर 6, 7 के पावर 8, 7 के पावर 9, क्या होगा एलसीएम 7 के पावर क्या हो जाएगा 9, यही होगा ना। देख रहे हैं सभी के सभी प्राइम नंबर है, तो सबसे बड़ा पावर वाला जो होगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको मैं माइनस कर देता हूं, अब बताइए एलसीएम क्या है 7 के पावर -5। निगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे क्या होता है बड़ा होता है, तब हो जाएगा 7 के पावर -5 हो जाएगा। ठीक बात है, आप समझ गए हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूं, अगर आपका फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, भिन्न संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मैं बात करता हूं, इसका मैं अगर फॉर्मूला लिखा दूं, इसका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर को हिंदी में अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो a/b लिखा हुआ है तो इसको अंश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, यानी नॉमिनेटर हो गया या डिनोमिनेटर हो गया। तो अगर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर यानी ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना बुआ। तो जैसे मैं बात करूं कि 2/3 है, 5/4 है और 6/5 है, मुझे इसका एलसीएम चाहिए, इसका एलसीएम चाहिए 2/3, 5/4 और 6/5। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ऊपर और नीचे वाले के बीच में कोई कॉमन ना रहे, कॉमन होगा तो कॉमन पहले निकाल लीजिएगा तभी एलसीएम करिएगा। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर 6 लिखते और 4 लिखते तो दोनों में 2 का कॉमन है ना, तो ये होता 3 और ये होता 2। पहले ये सोल्व कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तब फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे
ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, यानी 2, 5 और 6 का क्या निकालना है? 2, 5 और 6 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 2, 5, 6 का एलसीएम निकालिएगा बुआ, तो 6 का मतलब हो गया 3 गुने क्या? 2। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 6 है तो 2 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 2 से कटता है ना, 6 के फैक्टर में 2 आता है कि नहीं आता है, तो 2 का हटा दीजिए, बचा क्या? 5 और 6। 5 और 6 को प्राइम है कि नहीं, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। अब बताइए 3, 4, 5 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताइए कॉमन क्या? एक ऐसा नंबर बताइए जिससे तीनों कट जाए। तो एक के अलावा कोई भी ऐसा नंबर है जो तीनों को काटेगा? नहीं। तो 3, 4, 5 का एचसीएफ 1 होगा, तो बटे 1, यानी आंसर कितना हो गया? 30। आंसर 30। ठीक है ना बात? अगर मैं कहूं कि बताइए 5/7, 8/12, 9/11, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो आप देखेंगे सबसे पहले यहां देखिए, यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। यहां पे 4 कॉमन है, तो 4 दूना 8 और 4 3 कितना हो गया? 12। ठीक है ना? तो 5, 2, 9 का अगर एलसीएम निकालेंगे, 5, 2, 9 सभी के सभी को प्राइम है कि नहीं? 5, 2, 9 को प्राइम है कि नहीं है? बताइए 5, 2, 9 को प्राइम है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, 2, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, 18 पंजे कितना? 90, या 5 दूना 10, 10 मल्टीपल 9 90, बटे 7, 3, 11, 7, 3, 11 का एचसीएफ क्या होगा? 1, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया? 90। मैंने कहा हुआ 5, 2, 9 को प्राइम है ना, क्योंकि इसके बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं ना, एक ही से ना तीनों कट रहा है, किसी और से नहीं कट रहा, तो एलसीएम में तीनों को क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, ओके। और मैं बात करूं ना, अगर मैं पॉइंट वाला नंबर ले लूं, 0.5 है, 0.2 है ना, 0.0 मान लो 4 है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो कुछ नहीं, फ्रैक्शन में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा? 10, ये क्या हो जाएगा? 10, और ये क्या हो जाएगा? वो 100 है ना। आप इसको काट भी सकते हो, तो ये 5 दूना क्या हो गया? 10, ये 2 पंजे क्या हो गया? 10, 2 दूना 4 और 25 चौके 100। सोल्व कर लिए ना। अब मेरे पास क्या आ गया? 1/2 आ गया, 1 क्या आ गया? 5, और 2 कितना आ गया? 25। अब इसका मुझे एलसीएम निकाल देना, क्या दिक्कत है? 1, 1, 2 का एलसीएम 2 होगा, और 2, 5 और 25 का एलसीएम एचसीएफ 2, 5 और 25 का एचसीएफ कितना होगा? 1, यानी आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है, तो चलिए बेसिक मैं आपको लगभग बता दिया हूं, आप इसको बढ़िया से देखिए, और आशा करते हैं कि आप सीखेंगे इस वीडियो से, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है ना? तो ये वीडियो जो है इसमें आपको एलसीएम के बेसिक के बारे में चर्चा किया गया है। मैंने कोशिश